ये जी एक बाईपैप मशीन है जो कि एमरजेंसी में सप्लाई की गई है। इसका जब आप सबसे पहले जब इसको ऑन करते हैं तो इसके ऊपर सी पैप लिखा आ रहा है और एक साइड पे इन्फो, ह्यूमिडिटी, मास्क फिट, कंफर्ट और सेटिंग्स लिखा आ रहा है। इसका स्विच अगर आप देखेंगे तो वो पीछे उधर लगा हुआ है उसमें पावर प्लग में, और उसके बाद ये अडेप्टर है इसका, और उसके बाद ये मशीन आगे ऑन हो गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है डॉक्टरों के लिए और स्टाफ के लिए जानना कि इसकी हर दफ़ा आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी अलग से। अगर आप इसकी सेटिंग्स हर दफ़ा नहीं करेंगे तो ये उस तरह काम नहीं करेगी। डॉक्टरों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये सी पैप पे और बाईपैप पे 2 मोड्स पे, और बल्कि 2-3 मोड्स और भी हैं इसके अंदर काम कर सकती है। मतलब अगर COPD का मरीज़ आता है तो आप उसे बाईपैप मोड पे चलाएंगे, अगर पल्मोनरी एडीमा का मरीज़ आता है तो आप उसे सी पैप मोड पे चलाएंगे और एक ही प्रेशर पे उसे पॉजिटिव प्रेशर देंगे ताकि उसका पल्मोनरी एडीमा सेटल हो जाए। अगर आप इस मशीन को इस वक्त देखेंगे तो इसके ऊपर 3-4 बटन आपको नज़र आ रहे हैं। एक बटन ये है जो लगा हुआ है, एक बटन उसके साथ ये जिसके ऊपर एक रैंप का निशान बना हुआ है। उसके अलावा एक इसका एक ये डायल है जिसको घुमाने से ये आपको मुख्तलिफ स्क्रीन चेंज हो रही हैं, इस पर कर्सर घूम रहा है। और उसके अलावा ये टच भी है, मतलब अगर इसको मैं टच करूँगा तो ये टच हो जाएगी और ये यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक बटन इसका यहाँ साइड पे लगा हुआ है, और अगर इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये अपना ह्यूमिडिफायर है, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और इसमें पानी डाल सकता है। इसको निकाल के मैं अभी बाद में दिखाऊंगा। जब आपने मशीन को स्टार्ट करना है तो आपने इसको, ये 2 जो बटन है इसके, एक ऊपर वाला बटन और एक सामने वाला बटन, इन दोनों को दबा के रखना है। जब आप इन दोनों को दबा के रखेंगे तो आपको डॉक्टर का मॉड्यूल खुल जाएगा इसकी स्क्रीन पे। अब इसके ऊपर मोड चेंज करने की ऑप्शन आ रही। पहले यहाँ पे कोई कर्सर नहीं था, अब यहाँ कर्सर नज़र आ रहा है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि ऑटो ST मोड यानी कि बाईपैप मोड पे जा सकता है, प्रेशर कंट्रोल पे जा सकता है, खाली फिक्स्ड ST मोड पे जा सकता है। और जब मैं इसको क्लिक करूँगा इधर तो ये आप देखें कि अब ये बाईपैप की सेटिंग्स आ जाएंगी। आई पैप नज़र आ रहा है और ई पैप नज़र आ रहा है जो कि 15 सेंटीमीटर्स और 4 सेंटीमीटर्स है। और इसके अलावा अगर मैं इसको अब ऑन करना चाहूँगा, जैसे मैंने सेटिंग्स कर दी हैं, तो मैं इसको ऑन करना चाहूँगा तो ये जो नीला बटन है मैं इसको बड़े बटन को हल्का सा दबाऊँगा तो ये ऑन हो गया, और पेशेंट को यहाँ से पाइप लगा हुआ होगा और उसके ज़रिए यहाँ से एयर जो निकल रही होगी ये इस मास्क के ज़रिए पेशेंट के मुंह पे ही होगा, और इसके दरमियान में ट्यूबिंग होगी और ये फिक्स हो जाएगी पेशेंट के ऊपर और उसको मिलने लग जाएगी एयर। और उसके अलावा जैसे मैं इसको स्टॉप करना चाहूँगा तो मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा इसी बटन को, मगर अब ये इस बटन को मैं तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक प्रेस रखूँगा मुसलसल, ताकि ये देखें 10 सेकंड मैंने इसको तकरीबन प्रेस किया है तो ये ऑफ़ हो गया। फ़र्ज़ करें मेरा जो पिछला पेशेंट था COPD का वो चला गया और अगला पेशेंट आ गया जिसे पल्मोनरी एडीमा है, तो मैं इसकी सेटिंग्स में चेंज करूँगा और इसको सी पैप बना दूँगा। अब इसके अंदर 20 सेंटीमीटर वाटर आ रहा है प्रेशर, तो मैं उसके बाद इसको एक दफ़ा दबाऊँगा। जब मैं इसको एक दफ़ा दबाऊँगा तो ये सी पैप बन गया और ये 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे एयर दे रहा है जो कि मरीज़ को, पल्मोनरी एडीमा के मरीज़ को ये फेस पे मास्क के ज़रिए जा रही है। जब इसको दोबारा मैं ऑफ़ करना चाहूँगा तो मैं इसको दबाऊँगा 10 सेकंड के लिए तकरीबन, और ये स्टॉप हो गया। इस तरह इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो इसको साइड से खोल के निकाले जा सकते हैं, वो इसको खोल, अगर ये खुल जाए इजीली, वैसे ये खुल जाता है इजीली। इसमें वो एक चेंबर बना हुआ है जिसके अंदर पानी डाल सकते हैं। इसकी साइड पे मैक्सिमम का लेवल भी लिखा है कि इतना पानी इसमें डालना है ताकि ह्यूमिडिफाइड एयर जो है वो मरीज़ को जाए। यूजुअली ये चेंबर्स और ह्यूमिडिफायर्स लोग घरों पे इस्तेमाल करते हैं जो रात को बहुत मोटे लोग होते हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, या ऐसे लोग होते हैं जो स्मोकर होते हैं क्रॉनिक और उनको पुराना एक COPD होता है, तो उन्होंने रोज़ ये इस्तेमाल करना होता है रात को ताकि उनकी कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाए, तो वो ये इसमें पानी डालते हैं और इसको यूज़ करते हैं। ये सिंगल यूज़ के लिए या एक मतलब एक कमर्शियल यूज़ की बजाय यूजुअली लोग जो हैं घरों पे यूज़ करते हैं। मगर अगर आपके पास बहुत अच्छी नर्सिंग केयर हो और सिस्टर्स बहुत एफिशिएंट हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ भी, क्योंकि फिर प्रोफेशनली इसका पानी बार बार बदलना और इसको देखना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो वहाँ काफ़ी मसाइल इससे करने पड़ सकते हैं। इसको ऑन करने का तरीका यही है, सेटिंग्स करने के बाद सिंपल एक बटन दबाना है ये बस, और एक बटन दबते ही ये ऑन हो जाएगा। इसको हम कल कोशिश करेंगे कि किसी स्टैंड पे ऊंचे फिक्स कर दें दरमियान में ये स्टील रैक्स में, ताकि यहाँ पे ये इस्तेमाल होता रहे और पेशेंट्स के इस्तेमाल में आए और उन्हें फ़ायदा हो।